अरे उजैबै करी जिहका का बुलाई है उजैबै करी अपना सीना मदीना बनैबै अपना सीना मदीना अपना सीना मदीना बनैबै करी अपना सीना मदीना अरे बनैबै करी और वो करेगा नहीं भूल कर कालो के जिस भूल कर भाई कालो के वो करेगा नहीं भूल कर कालो के जिसको तबलीग कर देंगे अरे हाफिज शकील उबरैली कई झंडा उठाइबे उबरैली कई झंडा उठाइबे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सीना मदीना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इस शादी को कहां से उठा के दी? अच्छा अल्लाह ताला इस शादी कबूल फरमाए और माँ बहनों ढोलक छोड़ा है आका की रिश्ता जोड़ा है इनको सलामत रखे घर साद और आबाद रहे। अब क्योंकि हमको और रात का भी है इसलिए हमने अपना प्रोग्राम पेश कर दिया। आपकी मोहब्बत जिंदाबाद और हाजी वालेकुम सलाम। अरे इनका का है भाई साहब का है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दूर से पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातों व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और कि हाजियो अहनशाह का रोजा देखो हाजियो वो शहनशाह का रोजा देखो काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो और हाजी साबित अली कर दीजिए अल्लाह से दुआ हाजी साबित अली कर दीजिए अल्लाह से दुआ हाजी साबित अली वाह 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 हाजी साबित अली कर दीजिए अल्लाह की दुआ और कोई आसिफ से कहे चल के मदीना देखो हाजी साबित अली कर दीजिए मौला से दुआ कोई आसिफ से कहे चल के मदीना देखो कोई आसिफ से चले कह के मदीना देखो हजवाओ शहनशाह का रोजा देखो। और मैं पहुंचा जब मैं पहुंचा अल्लंजो मदीने में तो ये दिल ने कहा पहुंचा अल्लंजो मदीने में तो ये दिल ने कहा कि दिल की आंखों से जरा गुंबदे खजरा देखो दिल की आंखों से जरा गुंबदे खजरा देखो काबा तो देख। अस्सलाम वालेकुम आसिफ मियां क्यों नहीं प्यारे जब हाजी अली से मोहब्बत हाजी मलंग से है कि चौथा मखदूम हर जगह जाते हैं अल्लाह अल्लाह रब के प्यारे हजरत आसिफ मियां नूर की आंखों के तारे हजरत आसिफ मियां समझे नूर की आंखों के तारे हजरत आसिफ मियां हजरत हाजी मलंग हाजी अली की है अता हजरत हाजी मलंग और हाजी अली की है अता। अरे हाजी अली के नाम पे हाजी मलंग के नाम पे हजरत हाजी अली हाजी मलंग की है अता गौसो ख्वाजा के दुलारे हजरत आसिफ
गौसो ख्वाजा के दुलारे हजरत आसिफ मियां, गौसो ख्वाजा के दुलारे हजरत आसिफ मियां। और वाकई दुलारे हैं। और ये शकील अहमद, ये शकील अहमद चहीते हैं बहुत ज्यादा, है शकील अहमद चहीते हद से ज्यादा। अरे आप क्यों क्या कहते हैं, तुम हमारे हम तुम्हारे हजरत आसिफ मियां, तुम हमारे। ऐसा करेंसी कम होला। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आसिफ मियां, हजरत आसिफ मियां। और अपने मुर्शिद, अपने मुर्शिद अपने सीने में क्या रखा है, अपने सीने में है रखते हर घड़ी तस्वीर यार। मतलब मुर्शिद अपने सीने में है रख दे, अरे हजरत हर घड़ी तस्वीर यार। गाजी बाबा के संवारे हजरत आसिफ मियां, गाजी बाबा के संवारे हजरत आसिफ मियां। और कि जगह आका बुलाई है उजई बई करी। सर कटे तो कट जाए, हक का साथ मत छोड़ो। सर कटे तो कट जाए, हक का साथ मत छोड़ो। सर कटे तो कट जाए, हक का साथ मत छोड़ो। सर कटे तो कट जाए, हक का साथ मत छोड़ो। ये सबक पढ़ाना था, ये सबक पढ़ाना था, करबला हुसैन आए। ये सबक पढ़ाना था, करबला हुसैन आए। दीन को बचाना था, करबला हुसैन आए। ये यजीद सुन तेरी जुल्म की हुकूमत का, ये यजीद सुन तेरी जुल्म की हुकूमत को। ये यजीद सुन तेरी जुल्म की हुकूमत को। ये यजीद सुन तेरी जुल्म की, ये यजीद सुन तेरी जुल्म की हुकूमत को। खाक में मिलाना था, खाक में मिलाना था, करबला हुसैन आए। खाक में मिला, पर हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन, और बदल के बोल दे या हुसैन। दीन को बचाना था, करबला हुसैन आए। अस्सलाम वालेकुम। साथ ही मुनशी रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुनशी रहमत का कलम
शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, कि उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नियमतें बांटता जिस समत वो शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, कि दिल है वो दिल जो दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नियमतें बांटता जिस समत वो शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। जानो दिल हो शखीरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल हो शखीरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल हो शखीरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल हो जानो दिल हो शखीरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता 1287 हिजरी मुताबिक 1870 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस आए और यहाँ पहुंचकर एक नया मजहब फैलाया, जिसका नाम उन्होंने ठेठ इस्लाम रखा था और जिसको हम लोग निचली मजहब कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। भाई गुलाम नबी, मेरे दिल में
बार बार ये सवाल उठता है कि कुरान पाक तो फिर मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ क्यों? कोई कहता है कि मीलाद शरीफ की महफिल जायज है और खड़े होकर सलातु वस्सलाम पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन दूसरा कहता है कि मीलाद शरीफ की महफिल जायज नहीं और क़याम ताज़ीमी करना नेज़ सलातु वस्सलाम पढ़ना हराम है। गुलाम गोश्त, बेशक अल्लाह एक, रसूल एक, काबा एक, कुरान एक, मगर मुसलमान कहलाने वालों का अकीदा एक नहीं। उनमें बाज़ सुन्नी मुसलमान है और बाज़ कौमी मुसलमान, इसलिए उनके दरमियान इख्तिलाफ है और रहेगा। गुलाम नबी, सुन्नी मुसलमान और कौमी मुसलमान का क्या मतलब? गुलाम गोश्त, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने दीन के मुआमिला में जो राह इख्तियार की थी, उस राह के मानने वाले सुन्नी मुसलमान हैं, और जो लोग अपने को मुसलमान कहलाते हुए सुन्नियों के अकीदा से इख्तिलाफ रखते हैं, उन्हें कौमी मुसलमान कहा जाता है। गुलाम नबी, कौमी मुसलमान अकीदा में एक हैं या आपस में इख्तिलाफ रखते हैं? गुलाम गोश्त, वो लोग अकीदा में एक नहीं, उनके आपस में बहुत इख्तिलाफ है, इसीलिए उनमें बेशुमार टोलियां और फिरके हैं। गुलाम नबी, कुछ फिरकों के नाम से आगाह कीजिए। गुलाम गोश्त, वहाबी, निचरी, राबसी, कादियानी, सुलह कुल्ली, दहरिया वगैरह। गुलाम नबी, वहाबी कौन सा फिरका है? गुलाम गोश्त, मौलवी इस्माइल दिहलवी के मानने वालों को वहाबी कहते हैं। गुलाम नबी, वहाबी मजहब की तालीम क्या है? गुलाम गोश्त, अंबियाए इज़ाम व औलिया किराम की शान में बेअत भी करना, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर और बड़ा भाई करार देना, सरकार के इल्म गैब का इनकार करना, मीलाद शरीफ की महफिल और क़याम ताज़ीम को हराम बताना, या रसूल अल्लाह या गोद पुकारने को शिर्क करना। गुलाम नबी, वहाबी मजहब की मशहूर किताबें क्या हैं? गुलाम गोश्त, तक़वियतुल ईमान, नसीहतुल मुस्लिमीन, बहश्ती ज़ेवर, तालीमुल इस्लाम, तहज़ीरुन नास, बराहीन क़ातिया, फतावा रशीदिया। गुलाम नबी, वहाबियों के कुछ मशहूर पेशवाओं के नाम बताइए। गुलाम गोश्त, मुल्ला रशीद अहमद गंगोही, मुल्ला कासिम नानोतवी, मुल्ला खलील अहमद सहारनपुरी, मुल्ला अशरफ अली थानवी, मौलवी किफायतुल्लाह दिहलवी, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलवी इलियास कांधलवी, मौलवी अब्दुल शकूर काकोरवी लखनवी, मौलवी हुसैन अहमद तानवी। गुलाम नबी, बाज़ लोग अपने को अहले हदीस बताते हैं, उसका क्या मतलब? गुलाम गोश्त, वहाबियों की दो टोली है, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी टोली का नाम देवबंदी और छोटी टोली का नाम गैर मुक़ल्लिद है। यही छोटी टोली के लोग अपने को अहले हदीस बताते हैं। गुलाम नबी, जमाअत इस्लामी कौन सा फिरका है? गुलाम गोश्त, मौलवी इस्माइल दिहलवी के मानने वालों में एक आज़ाद ख्याल वहाबी मिस्टर अबुल आला मौदूदी है, जिन्होंने एक जत्था बनाकर उसका नाम जमाअत इस्लामी रखा है। अंग्रेजी तालीम याफ्ता लोगों में पतलून वाला तिबका जो इस्लामी शरीयत और दीनी अक़ायद से नावाकिफ है, उसकी तादाद मिस्टर अबुल आला मौदूदी के गिरोह में ज्यादा है। यह गिरोह भी देवबंदियों और गैर मुक़ल्लिदों की तरह वहाबियत में खूब पक्का है, इसको मौदूदी फिरका भी कहते हैं। गुलाम नबी, तबलीगी जमाअत कौन सा फिरका है? गुलाम गोश्त, देवबंदियों के बहुत बड़े पेशवा, देवबंदियों के पेशवा मौलवी इलियास कांधलवी ने भोले भाले आवाम सुन्नियों को फांसने और उनको वहाबी बनाने के लिए एक जमाअत बनाई, जिसका नाम तबलीगी जमाअत है। उस जमाअत के लोग 10, 20, 50 आदमियों का गोल बनाकर कस्बों और देहातों में पहुंचते हैं और मस्जिदों में अपना बिस्तर और सामान फैला देते हैं। फिर आबादी में घर घर जाकर लोगों से कहते हैं कि कलमा और नमाज की तबलीग के लिए हमारी जमात आई है, आप लोग चलिए। और खुदा रसूल की बातें सुनकर बेचारे सादा लोग उनकी चिकनी और चिपड़ी बातों में आकर उनके जाल में फंस जाते हैं और फिर उनकी नुमाइशी तबलीग से मुतासिर होकर चंद दिन में पक्के वहाबी बन जाते हैं। गुलाम नबी, निचरी मजहब के बारे में भी कुछ बताएं। गुलाम गोश्त, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के बानी सर सैयद अहमद खां एक निहायत ही नीम चढ़े वहाबी गुजरे हैं। ये बहुत अरसा तक आजाद ख्याल अंग्रेजों की सोहबत में रहकर उनका रंग ढंग सीखते रहे। वहाबी तो वो पहले ही से थे, अब जो आजाद ख्याल अंग्रेजों से उनका गहरा वास्ता पड़ा तो रंग और चौका हो गया। फिर 1283 हिजरी मुताबिक 1867 ईस्वी में इंग्लैंड गए और वहाँ इस्लाम के दुश्मनों से जो कुछ सीखा पढ़ा उसे दिमाग में लेकर उसमें 2 बच्चों को आप तैयार फरमाते थे और पंचुम तामीर अदब हुजूर बदरे मिल्लत अल्लामा बदरे मिल्लत अली रहमत रिजवान की किताब है, उसमें गुलाम नबी और गुलाम गौस का मुकालमा है।
हुजूर मुफ्ती साहब कबिला 2 बच्चों को अच्छी तरह हिफ्ज करवाते थे। वो बच्चे रट लेते थे, उसके बाद जश्न गौसिया में उसे सुनाते थे, और जहां कहीं पर भी हुजूर मुफ्ती साहब कबिला मुनाजरा फरमाने जाते थे वो तलबा साथ जाते थे, बड़े बड़े जलसों में भी साथ जाते थे। और वो मुकालमा इस तरह है कि जिन बच्चों ने हिफ्ज कर लिया और जिस मजमे में मुकालमा पढ़ा गया और जितने लोगों ने सुन लिया, सबका एक ही ऐलान होता है। क्या? एक ही ऐलान होता है। सुनो, वो ऐलान क्या है? मैं कहता हूं जिसने मुकालमा याद कर लिया या अच्छे से पढ़ लिया, ज़हन नशीन कर लिया, तो कसम खुदा की मैं आलिम दीन की बात नहीं करता हूं, फकत इस मुकालिमे को जिसने हिफ्ज कर लिया, याद कर लिया, समझ लिया, तो वहाबियों की पूरी जमात के लिए, वहाबियों के पूरे काफिले के बातिल अकीदे को मिसमार करने के लिए, बातिल अकीदे का किला कमा करने के लिए फकत वो एक तालिब इल्म काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने पढ़ा, जिसने सुना, सबका एक ही ऐलान, मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, किसी गद्दार के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते, जो है ताजु शरिया का उसी का साथ देते हैं, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। समझ में ही नहीं आता वो क्या क्या बनाता है। दीवाना रेत पर फिरदौस का नक्शा बनाता है, मुकद्दर जगमगाना है तो कदमों से लिपट जाओ, मेरा ताजु शरिया मिट्टी को सोना बनाता है, मेरा ताजु शरिया मिट्टी को सोना बनाता है। हजरात गिरामी, उसी रविश को बरकरार रखते हुए मोहतरम कारी मोहम्मद तौसीफ खान साहब कबिला और मोहतरम कारी मुजस्सम साहब कबिला और इस मदरसे में जितने भी और असातिज़ा हैं, उनकी तमाम तर काविशें लायक मुबारकबाद हैं। हुजूर मुफ्ती साहब कबिला की रविश को बरकरार रखते हुए इन्होंने अपने मदरसे में मोहम्मद गुलफाम रजा और मोहम्मद मुश्ताक रजा को ये मुकालमा हिफ्ज करवाया है। आइए हम और आप इन छोटे छोटे बच्चों से गुलाम नबी और गुलाम गौस की ज़बानी समाअत करते हैं कि वहाबिया दयाबना का अकीदा क्या है, हम और आपको उससे बचना किस तरह है, हम और आप उनके मकरो फरेब में कितनी आसानी से आ जाते हैं। इन्हीं बच्चों की ज़बानी सुनते हैं। आइए पहले पुरजोर नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाल,